फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस ममा जर्नी। आज के इस व्लॉग में आप सबकी रिक्वेस्ट के बाद मैं ये बताने वाली हूँ कि मैं अपने ट्विंस बेबी गर्ल और बेबी बॉय का अपने मेडिसिन किट में क्या क्या रखती हूँ, और उस किट को मैं पूरा इलेबोरेट करूंगी आपको मेडिसिन वाइज। और ये जो किट में जितनी भी मेडिसिन हैं, ये मेरे बड़ों की एडवाइस के बाद, उनके एक्सपीरियंस से और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही मैं अपने दोनों ट्विंस बच्चों को ये देती हूँ। और मैं अब शुरुआत करती हूँ सबसे मेन आइटम से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ही सालों साल से चल रहा है, हर कोई जानता होगा, हर किसी को पता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ग्राइप वाटर। हर कोई जानता होगा ऑलमोस्ट। मेरी मदर भी यहीं बैठी है, मेरी मदर इन लॉ भी यहीं बैठी है। मम्मी, ये कितने साल से चल रहा होगा ना, मतलब जब से आप क्योंकि आई थिंक अबाउट 50 ईयर। अबव 50 इयर्स। क्योंकि जब ये ग्राइप वाटर आया था ना, ऑब्वियसली मुझे मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ ने बताया। तो 100 ईयर्स ही ना हो गए ग्रेप वाटर वो तो देखो, वो तो गूगल से आप बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकते हो या चेक कर सकते हो, बट उनके एक्सपीरियंस इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे जब ये बताया कि बच्चों को ये देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सौंफ का पानी होता है। तो सौंफ का पानी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि ये एंटासिड होता है। इससे बच्चों की जितनी भी गैस होती है ना, वो रिलीज हो जाती है। तो ये हर किसी को अपनी किट में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे को ना, जब वो पैदा होता है ना, पैदा होते ही उसको, चाहे वो 0 मंथ का हो, 1 मंथ का हो, 2 मंथ का हो, 3 मंथ का हो, उसको बच्चे को गैस बनती ही बनती है। तो उसके लिए क्या रहता है कि उसको ये ग्राइप वाटर ना जरूर देना चाहिए 2 बार। जितनी भी गैस होती है वो रिलीज हो जाती है। तो मैं अपने दोनों बच्चों को, ट्विंस बेबी बॉय और बेबी गर्ल को, ये 2 बार देती हूँ ग्राइप वाटर। और जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया था और मैं फिर से बता देती हूँ, ये जितनी भी चीजें हैं आप सब डॉक्टर से एडवाइस करके ही दीजिएगा अपने बच्चे को। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने ट्विंस बेबी बॉय और बेबी गर्ल को क्या क्या देती हूँ पूरे दिन में उनकी केयर के लिए, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो नरिशमेंट हो। तो सबसे पहले आइटम है ग्राइप वाटर। आप देख सकते हैं, ये एबॉट कंपनी का भी आता है और एक दो कंपनी का और भी आपको मार्केट में मिल जाएगा ग्राइप वाटर के नेम से, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एमआरपी रहती है 63 रुपीज। और वैसे आपको अगर आप शॉप से लेते हैं तो आपको ये ऑलमोस्ट 50 या 55 रुपीज का मिल जाता है। तो दूसरी मेन आइटम मैं आपको दिखाऊंगी, ये है हिमालय की रैश क्रीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर सकते हो। ये बेसिकली आप भी जानते हैं, बच्चे को जब हम लोग डाइपर लगाते हैं तो जरूर है कि उसको एक बार तो रैश होगा ही होगा, मिनिमम, है ना। तो इसको मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं डाइपर पहनाती हूँ तो रैश क्रीम हमेशा अप्लाई करती हूँ दोनों बच्चों के। क्योंकि उससे क्या होगा, रैश जब आएंगे तब थोड़ी ना आप अप्लाई करोगे, उससे पहले भी तो नरिशमेंट देना जरूरी है। या उसका ऑल्टरनेटिव एक और है, वो है नारियल का तेल। आप नारियल का तेल बच्चे के अप्लाई कर दो नैपी पहनाने से पहले, डाइपर पहनाने से पहले। उससे क्या होगा, जो रैश आने वाला होगा वो कहीं ना कहीं क्योर हो जाएगा, वो नहीं आएगा। तो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डेली यूज करती हूँ, वो है रैश क्रीम या नारियल का तेल। क्योंकि नारियल का तेल तो मतलब बहुत ही बेस्ट है। नारियल के तेल को मैंने इस तरीके से, मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से स्टील की डब्बी में करा हुआ है। क्योंकि थोड़ा सा मैंने ऐसे करके लिया, और क्योंकि इतनी आप हथेली इतनी गर्म होती है आपकी, आप उसमें ऐसे करके रखोगे तो वो पिघल जाएगा उसकी। तो मैं बच्चे को वो अप्लाई कर देती हूँ। दूसरी चीज थी नारियल का तेल और रैश क्रीम। थर्ड जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मल्टीविटामिन। क्योंकि चाहे कोई भी एज हो, मिडिल एज हो, न्यू बॉर्न बेबी हो या एजिड हो, हर किसी की बॉडी में मल्टीविटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर के एडवाइस के बाद, जब से मुझे डॉक्टर ने बताया था, जब मेरे बच्चे थे 2 महीने के, ऑलमोस्ट 1.5 या 2 महीने के थे, तब मुझे डॉक्टर ने बताया था कि इसको मल्टीविटामिन दोनों बच्चों को जरूर दिया करो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ट्विंस बच्चे थे तो कहीं ना कहीं कमजोर भी थे, है ना। तो मैं ये मल्टीविटामिन इनको वंस इन अ डे या 2 टाइम्स इन अ डे, मैं इनको 3 to 4 ड्रॉप्स डेली देती हूँ। वो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हो, इसमें मैं आपको कोई सजेशन नहीं दूंगी कि आपको इसी कंपनी की लेनी है या इस कंपनी की लेनी है। आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं मल्टीविटामिन, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर योर चिल्ड्रन। नेक्स्ट जो मैं अपनी किट में रखती हूँ, पर इसको मैं डेली नहीं देती हूँ, वो है एक दवाई कोल्ड एंड कफ की।
तो आप कोल्ड एंड कफ की अपने डॉक्टर से सजेशन लेके आप अपने बच्चे के ज़रूर दें, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है ना ठंडी का, जो अभी स्टार्ट हुआ है जनवरी में, बच्चे को कोल्ड एंड कफ तो होने ही वाला है। मतलब आप इस बात को लेकर प्रिपेयर रहें। ऐसा नहीं है बच्चे को जब कोल्ड एंड कफ होगा आप उसी समय डॉक्टर को लेकर जाएंगे, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं अपनी डेली रूटीन में कौन कौन सी मेडिसिन यूज करती हूँ और उसके अलावा मैं अपनी मेडिसिन किट में क्या क्या रखती हूँ। तो मैं ये रखती जरूर हूँ, बट मैं ये तभी देती हूँ जब बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी। ऑब्वियस सी बात है, इसमें पैरासीटामोल है और आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं। पैरासीटामोल विदाउट एनी रीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कॉज करता है एलर्जी को, क्योंकि साफ साफ दवाई पे भी लिखा हुआ होता है कि आप विदाउट एनी रीजन नहीं देना चाहिए बच्चे को। तो ये मैं फेब्रिक्स प्लस रखती हूँ डॉक्टर के एडवाइस के बाद, ये आप चेक कर सकते हो। इसकी मैं 4 to 5 ड्रॉप्स देती हूँ जब इसमें, क्योंकि पूरा लिखा जाता है कि आपका बच्चा अगर 0 मंथ का है तो इतना देना है, 6 मंथ का है तो इतना देना चाहिए, 9 मंथ का है तो इतना देना चाहिए, 1 ईयर का है तो इतना देना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली जब जो भी आपका बच्चा जिस भी मंथ का हो तो आप उसी के अकॉर्डिंगली दीजिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हर कोई जानता होगा इसको ना, इस पाउडर को। इस पाउडर की ना बहुत बड़ी ताकत है बच्चे के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे जब बच्चा पैदा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नाभि का पाउडर बोलते हैं, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है ना, इतना बड़ा जख्म जो होता है बच्चे का नाभि को लेकर जो होता है वो एकदम रिकवर हो जाता है। इस पाउडर की इतनी ताकत होती है। बट मैं ये पाउडर, अब देखो 2 या 1 महीने में तो नाभि नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। इस पाउडर को मैं इसलिए रखती हूँ, बच्चे का चाहे कोई भी जख्म हो, मतलब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे ट्विन बेबी बॉय का और ट्विन बेबी गर्ल का यहाँ थोड़ा सा एलर्जी हो रहा था कान के पीछे, तो मैंने यहाँ पर, और एलर्जी के टाइम पे उसको थोड़ा सा पानी भी आने लगा। तो जब पानी आने लगा तो ऑब्वियसली बात है वो गीला टाइप सा हो गया। तो उसमें जैसे ही हमने पाउडर लगाया ना, मतलब आप मानेंगे 1 से 1.5 दिन में पूरा ठीक। और इतनी बुरी कंडीशन थी, मैंने सारी क्रीम लगा के देख ली जो डॉक्टर ने दी, कोई काम नहीं करी। इस पाउडर ने काम किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कुछ चीजें ना डॉक्टर से तो आप एडवाइस लोगे ही लोगे, पर कहते हैं ना आपके बड़ों के एक्सपीरियंस, ठीक है, बड़ों ने इतने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, इतना उनका तो एक्सपीरियंस होगा ना कि वो आपको जो चीज बता रहे हैं तो वो सही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे मेरी मम्मा ने बताया, मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि ये पाउडर यूज करो, और इस पाउडर के बाद ही बच्चे को इतनी रिकवरी हुई। मैंने आपको बताया ना कि 1 से 1.5 दिन में इतनी बुरी हालत हो रही थी प्रीशा की, और वो बिल्कुल रिकवर हो गया था। तो ये अपनी किट में आप जरूर रखो। पता नहीं चलता बच्चे का ठंड में कि यहाँ से कुछ थोड़ी सी मांस उतरने लगा या यहाँ से कोई एलर्जी हो गई, तो इसको आप हमेशा किट में रखो, चाहे आप यूज करो या ना करो, मैं इसको किट में जरूर रखती हूँ। गाइस अब दिखाने वाली हूँ मैं मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, वो है बेबी रब विक्स। हम सब जानते हैं विक्स की ताकत, बट विक्स जो बेबी को लगानी होती है वो बेबी विक्स आती है, वो लगानी चाहिए, नॉर्मल विक्स नहीं लगानी चाहिए। तो ये बेबी विक्स हमेशा आप रखो। इसको मैं डेली यूज़ करती हूँ जब भी बच्चे को हम कपड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि कॉटन में रख के आप विक्स लगा दो, कुछ लोग बताते हैं कि कपड़ों पे लगा दो, कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्किन पे लगा दो। इट डिपेंड, जैसे आपको ठीक लगता है एडवाइस के बाद आप उसको वैसे यूज़ करो, बट विक्स ज़रूर लगाओ। जिस तरह का इस समय मौसम चल रहा है उस समय ये बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है। क्योंकि कई बार तो बच्चा सांस भी उखड़ने लग जाती है, ऐसे बहुत कोल्ड सा उनको होता है। ऐसे इतनी सी चीज़ में उसको बार बार तो हम दवाई तो नहीं देंगे, तो इसके लिए हम विक्स जैसे ही अप्लाई करते हैं बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है। तो इसलिए मैंने इस पे आपको बोला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अपनी किट में ज़रूर रखिए ये चीज़। सोते समय भी स्वेटर पे लगा और हाँ, एक चीज और, इसको सोते समय भी आप अप्लाई करिए, क्योंकि जैसे मेरी मदर इन लॉ ने पीछे से बताया, इसको हम सोते हुए भी कभी कभी अप्लाई करते हैं। रीजन बीइंग, कई बार क्या होता है बच्चा ना, मेरे साथ तो जरूर होता है, मेरे ट्विन बच्चों को ऐसे सांस उखड़ने लग जाती है इनकी, तो हम उस समय इनको रात को अप्लाई कर देते हैं जिससे कि ये आराम से सो सके, है ना, और इनको कोई भी दिक्कत ना हो। प्रीशा, प्रीशे हाय कर दो यूट्यूब फैमिली को। अभी थोड़ा सा इरिटेट हो रही है इसको, मैं इसको दे रही हूँ मदर इन लॉ को। भी ये इशू ज़रूर आता होगा जो आपके बच्चे होंगे, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कॉन्स्टिपेशन की। तो कॉन्स्टिपेशन को लेके मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने डॉक्टर के एडवाइस के बाद ये मुझे बताया था आरंडी का तेल।
देख सकते हो आप, हमदर्द कंपनी का है ये, कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं इसको। इसका मेन काम क्या होता है, एक तरह से लुब्रिकेंट है, एक तरह से ऑयल है जो बच्चे को दूध में, निवाए दूध में डाल के दिया जाता है 5 ड्रॉप्स एट अ टाइम। इसका काम बेसिकली ये रहता है, कॉन्स्टिपेशन को तोड़ता है, क्योंकि एक तरह से अगर लुब्रिकेंट, जैसे हम लोग बड़े लोग क्या करते हैं, जब हमें कब्जी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म दूध में हम लोग घी डाल के लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिलीफ मिलता है कॉन्स्टिपेशन में। उसी तरीके से बच्चे को हम घी तो नहीं दे सकते, तो बच्चे का ये घी का ही काम करता है, लुब्रिकेंट का ही काम करता है बच्चों के लिए। तो मैं इसको, जब भी मेरे ट्विन बेबी बॉय को ज्यादातर ये दिक्कत जब उसे रहती है, तो हम लोग उसको 5 ड्रॉप्स वरना 10 ड्रॉप्स एट अ सिंगल डे हम उसको देते हैं, और उसको बहुत रिलीफ मिलता है। तो आप भी इसको यूज करिएगा डॉक्टर के एडवाइस के बाद। जो नेक्स्ट आइटम है वो आप सब लोग जानते होंगे। अगर बच्चे को बुखार हो तो हम उसको दवाई तो नहीं दे सकते, उसको ओरल ड्रॉप देते हैं, वो क्या होता है, पीसीएम, पैरासीटामोल। तो T98 पैरासीटामोल आता है, वो अपनी किट में जरूर रखिए, क्योंकि ये जो मौसम है, चाहे जुकाम का हो, बुखार का हो, ये सारी चीजें आपको अपनी किट में जरूर रखना चाहिए। बुखार से लेके, जुकाम से लेके सारी चीजें। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरासीटामोल। इसको मैं तब देती हूँ जब बच्चों को बुखार लग रहा हो, 5 to 6 ड्रॉप्स एट अ टाइम, और इससे बच्चों को बुखार को लेकर बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है। वैसा नहीं होता ना, बुखार हो गया, बच्चों को बार बार डॉक्टर को लेकर भाग रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं अपनी किट में कैरी करती हूँ, जिससे कि उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी हो, मुझे एकदम से उनको लेकर ना भागना पड़े इतने ठंडी में। तो ये सब चीजें आपको भी हेल्प करेंगी बहुत ज्यादा। और एक चीज और है जो मैं भूल गई थी, मैं भी आपको दिखा देती हूँ, वो है मुगली घुट्टी 555। अब वो तो आती है बड़े पैक में, तो उसको लेकर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने उसको ड्रॉपर में रखा हुआ है, एक शीशी में डाल दिया है। तो मुगली गुट्टी 555 आप सब जानते होंगे। मैं जब भी बच्चा नहाता है, थोड़े से निवाए पानी में उसमें 1 से 2 ड्रॉप डाल देती हूँ और बच्चे को पिला देती हूँ मुगली गुट्टी, क्योंकि वो बच्चे को बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। और सब लोग बताते हैं, मतलब हमें भी पिलाई गई थी मुगली गुट्टी 555, तो ये जरूर देनी चाहिए मुगली गुट्टी 555। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है, मेरी डेली रूटीन जो मैं बच्चों के साथ फॉलो करती हूँ या जो मैं अपनी किट में रखती हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज करिएगा, और सब्सक्राइब भी